हे दिस साइड फरहान महमूदी। आइए आज हम लोग फिर से अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन बच्चों याद रखिए, मेरे बच्चों याद रखिए कि अब हम लोग आज से एक नई सीरीज़ की ओर बढ़ रहे हैं। अब तक हम लोगों ने क्लास 10 के लाइफ प्रोसेस की सीरीज़ को बढ़ाया है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग क्लास 11 के सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लास 11 के सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और जल्द ही इंशाअल्लाह जल्द से जल्द क्लास 12 के भी सीरीज स्टार्ट होंगे और 9 के भी स्टार्ट होंगे इसी वीक के अंदर, ओके। इस वीक या नेक्स्ट वीक के लेटेस्ट क्या कहते हैं, नेक्स्ट वीक तक किसी भी हाल में चारों सीरीज हम लोग का 9, 10, 11 एक साथ चलेगा, ओके। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है, डीएम भी आया है मेरे बच्चों का कि सर आप प्लीज़ 11th स्टार्ट करें, 12th स्टार्ट करें और 9 भी स्टार्ट करें, ठीक है। तो मैं आपको देखते हुए इस चीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बच्चों एक बात याद रखिए कि होता क्या है कि 9th और 10th जो सिलेबस है वो लगभग एक जैसा है, ठीक है। और 10th और 11th में क्या है, सिलेबस बहुत ज़्यादा ही फ़र्क है, बहुत। क्योंकि 10th एक बस यूँ है, तो 11th बहुत डीप पढ़ना पड़ता है। हम क्या करना पड़ता है, 11th बहुत डीप पढ़ना पड़ता है। तो होता क्या है, तो सबसे पहले अभी हम लोग को 11th का सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा एक समुद्र है, उस समुद्र को समझना हमें बहुत ज़रूरी है। तो हम पहले आज के फर्स्ट लेक्चर के अंदर पूरे 11th के सिलेबस को समझेंगे। क्योंकि आप तमाम लोग, क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो नीट के लेवल से पढ़ेंगे, नीट के प्लस बोर्ड देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, ठीक है। तो अपने को क्या सिलेबस पहले अपने को देखना है कि सिलेबस कितना है, ठीक है। एनसीईआरटी कितने क्वेश्चंस कवर करती है, कितने आती है, ये सारे चीज़ को हम करेंगे। आज ये बोलेंगे कि कौन सा यूनिट में कितना है, प्लस मैं ये बताते जाऊंगा हर चैप्टर में कि लास्ट ईयर जितना भी लास्ट ईयर है उसमें क्या कहते हैं कितना एनसीईआरटी ने क्या कहते हैं सिर्फ किस यूनिट से, किस चैप्टर से कितना सीबीएसई के नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज इसको नहीं करेंगे नीट, आज हम पूछेंगे, बताएंगे। तो आइए देखिए, 11th के अंदर आपके पूरे 11th के अंदर यहाँ क्या कहते हैं 5 यूनिट है। कितना यूनिट है, 5 यूनिट है। कितना यूनिट है, 5 यूनिट हमको पढ़ना है। लेकिन अभी बोर्ड पर सिर्फ मैं 3 यूनिट लिखा हूँ, क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है। तो फिर मैं आपको कंटिन्यू बताता हूँ, पहले 3 यूनिट को समझ लेते हैं। देखिए जो फर्स्ट यूनिट एनसीईआरटी का जो फर्स्ट यूनिट है उस देखो मैंने ये भी यहाँ पे बता रखा है कि क्वेश्चंस कितना है, ठीक है। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस एनसीईआरटी ने दे रखा है, एनसीईआरटी के अंदर है। तो जो आपको सॉल्व करना है। तो ओके बच्चों, आइए मेरे 11th के बच्चों, आइए सबसे पहले जो यूनिट 1 है जो कहते हैं यहाँ पे है, इसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप लोग बच्चों बहुत अच्छे से वाकिफ हैं डाइवर्सिटी से। क्लास 9 के अंदर आप लोगों ने डाइवर्सिटी पढ़ा है और आई होप मुझे जैसा फील होता है कि मैं पढ़ाता हूँ तो आप लोगों को लगता है कि डाइवर्सिटी बहुत टफ है। तो आप लोगों के दिमाग में भी क्या कहते हैं एक चीज़ है कि डाइवर्सिटी का इमेज गलत बना होगा कि बहुत लेंदी है। लेकिन ये आप मेरी विश्वास करें कि आप जब यहाँ पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है डाइवर्सिटी के अंदर। क्योंकि वह फर्स्ट टाइम डाइवर्सिटी पढ़े, तो उससे पहले आप कहीं पढ़े नहीं थे। क्योंकि आप अच्छे से डाइवर्सिटी से वाकिफ़ है तो आपको इस डाइवर्सिटी के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए, तो अब बात करते हैं डाइवर्सिटी क्या कहते हैं। डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डाइवर्सिटी है, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो डाइवर्सिटी जो है उसको हम लोगों ने 7 पार्ट के एनसीईआरटी में बांट रखा है। इसके 7 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म कितना पढ़ेंगे, 7 चैप्टर पढ़ेंगे। पहला है इसके अंदर द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, जिसके अंदर एनसीईआरटी ने 67 क्वेश्चन दे रखा है। मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्लस जो भी है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस प्लस जो उसके बीच के अंदर हर टॉपिक के बाद जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन टोटल मिला के 67 क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। चलिए, तो अब लिविंग वर्ल्ड के अंदर भी हम लोग पढ़ेंगे साइंस के बारे में, बेसिक्स के बारे में। बहुत लिविंग वर्ल्ड के अंदर बहुत बेसिक्स है साइंस के बारे में, बायोलॉजी के बारे में, ठीक है। कब आया, कैसे आया, ये सारी चीज़ को हम लोग इस पूरे साइंस पूरे बायोलॉजी को हम लोग डिस्कस कर लेंगे लिविंग वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। एक क्या कहते हैं हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे, एग्जाम्पल कोई घर जब बनता है सबसे पहले हम एक पेपर पे उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जिससे हम लोग हैं उसे हम लोग नक्शा भी कहते हैं। अरे हाँ ना, कहते कि नहीं कहते हैं, नक्शा कहते हैं, बोलिए। तो उसे हम लोग अपने इंजीनियर के द्वारा बनवाते हैं, अरे ना आर्किटेक्ट के द्वारा जो बना। उसी तरह तो लिविंग वर्ल्ड के अंदर भी पूरे बायोलॉजी का 11th का 12th का क्या हो जाएगा, हमें एक नक्शा बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब दूसरा आता है किंगडम मोनेरा। आप लोग अच्छे से वाकिफ हैं मोनेरा से, ठीक है। मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, वायरस है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ठीक। प्लांट किंगडम, एनिमल, वायरस, फंजाई, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा, ये इधर बचा अपने को 6। तो मोनेरा क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स है। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर का हम यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर पढ़ेंगे किसके अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर।
फंजाई के अंदर हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर्स का, किसका क्या कहते हैं, फंजाई। जो हम लोग का जो सिलेबस है, जिसका हम लोग कवर करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, जो नीट के अंदर, और अब तो एम्स खत्म ही हो गया है, अरे है ना, नीट के अंदर जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कब होगा, ठीक है, फंजाई की बात करेंगे। अच्छा, अगला बात करते हैं 1.5 वायरस, नेक्स्ट 1.6 प्लांट किंगडम एंड 1.7 एनिमल किंगडम, अरे है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, लिविंग वर्ल्ड के अंदर 67 क्वेश्चन, किंगडम मोनेरा के अंदर एनसीईआरटी में 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, पोटेस्टा में 15 क्वेश्चन, फंजाई में 12 क्वेश्चन, वायरस में 11 और प्लांट किंगडम में 27, और इस एनिमल किंगडम के अंदर सबसे ज्यादा है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के अंदर क्लास 11 के अंदर सबसे ज्यादा किसी चैप्टर का वेटेज है, किसी इसका डाइवर्सिटी के अंदर, तो वो एनिमल किंगडम का है। 147 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, जो पूछने होता है एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब इस टोटल को आप ऐड करोगे तो 97 होता है, 97 नहीं, 297 क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी ने दे रखा है अलग से, आप उसके अलावा। अच्छा, तो अब क्वेश्चन ये आएगा बच्चों आप लोगों का, क्या सर ये मैं 297 क्वेश्चन कर जाऊं तो क्या नीट फोड़ के आऊंगा? मैं बोलता हूं बिल्कुल नहीं। अब समझिए, जो आपके लेक्चर्स चलते हैं, जो आपके हेल्प बुक है, जो आपके मॉड्यूल है आपके इंस्टीट्यूट्स के, आपके जहां भी आप पढ़ रहे हैं वहां, वो प्लस एनसीईआरटी, विदाउट एनसीईआरटी के कुछ भी नहीं होता है बच्चों। मैं यही बात, विदाउट एनसीईआरटी के कुछ भी नहीं होता है, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी ही एनफ है, ये भी कहना गलत है। एनसीईआरटी जो वेटेज है वो 70% एनसीईआरटी से आता है और 30% आपको एनसीईआरटी के बाहर से आता है, जो आपके इंस्टीट्यूट, जो आपके फरहान सर के जो मेरे लेक्चर के अंदर आएगा, या आपके जो भी जहां भी पढ़ते हैं वहां आपके लेक्चर में आएगा। और एक बात मैं और क्लियर कर दूं आप लोगों को कि आप सिर्फ मेरे भरोसे मत बैठो, आप पढ़ते हो वहाँ कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी, क्लासेस यहाँ भी आएंगी, यहाँ भी। लेकिन क्या होगा बच्चों, यहाँ मैं कभी 11th का सीरीज लाऊंगा, कभी 12th का सीरीज लाऊंगा, कभी 10th के लाऊंगा, कभी 9th का लाऊंगा, कभी मैं संडे टॉक्स लाऊंगा। अच्छा, संडे टॉक्स का होता नहीं पता, मैं बताऊंगा संडे टॉक्स के बारे में, कभी कुछ अलग अलग चीज़ें आएंगी। तो मैं, आप मुझसे सिर्फ हेल्प लो, जब आपके क्लासेस समझ में नहीं आए तो आप प्लीज़ यहाँ आए, आप पढ़ें, समझे, मैं कोशिश जरूर करूँगा, लेकिन प्लीज़ आप लोग बड़ा मेहरबानी। तो सिंपल सी बात है, आप मेरे लेक्चर पे ज़्यादा डिपेंड मत रहिए। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप मुझसे पढ़ना है तो यहाँ बेस्ट पढ़ाई एजुकेशन मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप सिर्फ मुझ पर डिपेंड मत रहिए, मैं भी क्लियर कर देता हूँ। ओके, ठीक है, चलिए। तो 297 क्वेश्चंस आता है डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसके अंदर? डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब बात करते हैं, सेकंड यूनिट आता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल। क्या है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल। एनिमल और प्लांट का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्या बेसिक है, कैसे है, इन तमाम चीज़ों को हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 2 के अंदर, जिसके अंदर 4 चैप्टर है, जो ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा है। तो कितना है? 4 चैप्टर आता है। पहला मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, एनिमल टिश्यू एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल। ठीक, हम लोग प्लांट के मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, प्लांट के एनाटॉमी की बात करेंगे, ठीक, एनिमल टिश्यू के बारे में बात करेंगे, प्लस हम क्या बात करेंगे? मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल के बारे में हम लोग बात करेंगे। अच्छा, अब थोड़ा क्वेश्चंस ऑफ नंबर देख लेते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर 80 क्वेश्चंस है। कितने क्वेश्चंस है? 80 क्वेश्चंस है। एनाटॉमी के अंदर 63, टिश्यू के अंदर 56, मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल के अंदर 20। तो ये ऐसा है, 4 चैप्टर ही है, लेकिन 4 यूनिट है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है और बहुत ही बेहतरीन यूनिट है। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ये पूरा बॉटनी वाला पार्ट है, एनिमल टिश्यू छोड़ के। ठीक है, अगर दो नीचे एनिमल टिश्यू एंड एनिमल छोड़ के बॉटनी वाला पार्ट है, यहाँ थोड़ा सा अपने को थोड़ा समझना होता है, देखना पड़ता है, थोड़ा कुछ चीज़ें देखना पड़ता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टेड पार्ट है, इसको पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है। मॉर्फोलॉजी पार्ट समझ में आई बात? इसके अंदर टोटल क्वेश्चन है 219, 219, 200, 119, अरे है ना, 219 क्वेश्चन है। कोई दिक्कत? ये आपका बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है आपके नीट के अंदर भी। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं आपके नीट्स के अंदर, आपके बोर्ड्स के अंदर, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बढ़ते हैं। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आप नीट फोड़ के आओगे, इस बात की गारंटी है। ठीक, आ जाइए, अब बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब बात करेंगे सेल के, किस बात करेंगे? सेल पर। देखिए, सेल स्ट्रक्चर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेकंड, बायोमोलिक्यूल्स,
थर्ड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल्स एंड सेल डिवीजन, ये सेल के सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करें, जब हम बात करेंगे सेल वाली यूनिट की बात करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 3 पढ़ना है। अरे मेरे बच्चों कितना पढ़ना है, 3 पढ़ना है, सेल, बायोमोलिक्यूल और सेल साइकिल्स एंड सेल डिवीजन। जरा देखते हैं, आइए नजर डालते हैं इसके क्वेश्चन पर, इसका कितना वेटेज है, एनसीईआरटी के अंदर कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिया है, 32, 43, 32 किसमें, सेल में, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर 43 और सेल साइकिल्स के अंदर 32, टोटल होता है 107। कितना होता है जी, 107। जब इस ठीक, अब सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहा है सर इतना, अच्छा बच्चों मेरे सुनो, अभी सिर्फ 3 यूनिट है, 2 यूनिट बचा हुआ है, ठीक, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी एजुकेशन को स्टार्ट कर दें। मुझे पता है कि आपके इंस्टीट्यूट क्लोज है, आपके कोचिंग्स क्लोज है, ये जो 10th से 11th में आए बहुत सारे बच्चे, मेरे हिसाब से कुछ ही बच्चे हैं जो किसी ऑनलाइन क्लासेस किसी बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर अपने एडमिशन ले चुके हैं, बाकी अब तमाम लोग इसी में घर बैठे हैं। बच्चों सिलेबस ज़्यादा है, लॉकडाउन कब तक रहेगा एजुकेशन का पता नहीं, ये इंडियन गवर्नमेंट है, ये इंडियन गवर्नमेंट है, यहाँ और चीज़ खुलेगी बट एजुकेशन नहीं खुलेगा, ठीक है। हम वो है ना अभी जो अभी व्हाट्सएप पे एक फॉरवर्ड जोक हो रहा है कि सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें खुलेंगी, ठीक है, ज़रूरत की चीज़ें क्या, शराब की दुकानें, बालू सीमेंट की दुकानें, जो भी दुकान से कपड़े की दुकानें, और हम लोग समझ बैठे थे कि एजुकेशन ज़रूरत की चीज़ें हैं, है ना। लेकिन चलिए तो जोक ऑफ द पार्ट है, ठीक है, पार्ट ऑफ द जोक है। अब ये 4 चीज़ खत्म हो गई, समझ में आई बात। चलिए हम लोग अब अपने 2 देखिए, 4th यूनिट है आता है प्लांट फिजियोलॉजी। क्या है प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, पहला क्या है 4.1 के अंदर ट्रांसपोर्टिंग प्लांट है, ठीक। 4.2 मिनरल्स न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, रिस्पायरेशन इन प्लांट एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर देखिए मेन क्वेश्चन ऑफ नंबर देखना है अपने को। पहला क्या है 35, दूसरा 29, तीसरा 28, चौथा 27, 32। मतलब प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जो यूनिट नंबर 4 है उसके अंदर 132 क्वेश्चन है। कितना है, 132 क्वेश्चन है। अब जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कवर करता है किसी 11th के अंदर वो ह्यूमन फिजियोलॉजी है। क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, 310 क्वेश्चंस। ये लंबा चैप्टर है और लेकिन इसके साथ एक खुशखबरी ये है कि ये आसान चैप्टर है। आसान क्योंकि आप लोग डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ब्रीथिंग, एक्सचेंज, बॉडी फ्लूइड्स एंड मतलब इसके अंदर लगभग चीज़ कुछ चीज़ें आप ऑलरेडी आप क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस में आपने पढ़ा है, क्योंकि जस्ट अब क्लास 10th से पास होता क्या है तो आप सबसे पहला चैप्टर आपको लाइफ प्रोसेस पढ़ाया गया था, उस लाइफ प्रोसेस के अंदर आपको सारी चीज़ें पढ़ाई गई होगी, ठीक है। बहुत कुछ तो आपको 10th के अंदर ही 11th का पढ़ा दिया जाता है, क्योंकि अब के जो टीचर हैं वो आपको हर हायर लेकर चलते हैं। मैं तो पढ़ाता हूँ, मैं अपने बच्चों को जब भी मैं आप बता दूँ कि मैं ऑफलाइन कोचिंग भी चलाता हूँ, तो मैं ऑफलाइन कोचिंग्स के अंदर, ठीक है, मैं पढ़ाता भी हूँ, ठीक है। ये चीज़ मैं पढ़ाता हूँ, कुछ चीज़ें मैं 11th की वहाँ लेके जाता हूँ कि उन्हें क्लियर हो, ठीक। क्योंकि मैं बोर्ड लेवल, क्योंकि मैं नंबर के लिए नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। बिल्कुल नंबर आना चाहिए, अच्छी बात, लेकिन अपने को फ्यूचर लेके चलना, अपने कंपटीशन लेवल के लिए फाइट करना है ना, ठीक है। तो आइए बात करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सेसिव प्रोडक्ट ऑफ देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अच्छा, मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर रखे हो, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे न्यूरल का, है ना। सेकंड चैप्टर क्लास 10 का न्यूरल है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जी, यहाँ भी है, ठीक। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंट्रीगेशन को हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो इसके अंदर तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो आप लोगों ने लाइफ के अंदर बड़े अच्छे से पढ़ के आया है, ठीक है। आप देख ले कि आपके अंदर 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपने पढ़ा है, अरे है कि नहीं, वहाँ भी 43 क्वेश्चंस। अच्छा, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, बताते एक टॉपिक नहीं पढ़ा बट आपने बॉडी फ्लूइड्स के अंदर आपने बॉडी फ्लूइड के बारे में आपने पढ़ के आया, ह्यूमन ब्लड है, सब के अंदर आपने पढ़ के आया, 51 क्वेश्चंस, ठीक है। एक्सट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स 45, 38 पूरा हो गया, 310 क्वेश्चंस हो गया, ठीक है। 5 यूनिट है, ये 5 यूनिट है जो अपने को पढ़ना है डिटेल में, अरे हाँ या ना, अपने को 5 डिटेल में पढ़ना है। अब क्वेश्चन ये रहेगा आपका कि सर इस 5, अच्छा उससे पहले मैं एक क्वेश्चन से पहले आप इतने क्वेश्चन है
टोटल नंबर क्वेश्चन होता है 1165। आपके अंदर एनसीईआरटी जो क्वेश्चन आपको कवर कराती है वो 1165 क्वेश्चंस करवाती है, ठीक है, जो आपको 11th के अंदर बुक के अंदर दी है। लेकिन मैं यहाँ पर वादा करता हूँ आपसे कि आपको जब तक ये 11th कवर होगा, इस 11th लेक्चर के अंदर आपको कम से कम मैं जो बोर्ड्स और आपको जो होमवर्क जो भी असाइनमेंट मिलेगा, जो भी मैं क्वेश्चन जो आपको इस मेरे पूरे वीडियो के बाद आप आराम से कम मैं आपको कराने वाला हूँ 2000 प्लस क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। 2000 क्या मैं कहता हूँ 2500 क्वेश्चंस मैं आपको कराने जा रहा हूँ, कराऊंगा। लेकिन साथ में इस बात की गारंटी, एक वादा रहा आपसे कि अगर आप हमारे साथ मेहनत किए, अगर आप मेहनत करते हैं तो इंशाअल्लाह आप उसके बाद 2000 नहीं 20,000 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आप बनाने के कैपेबिलिटी हो जाओगे। आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप फोड़ के आओगे, इसका वादा मैं करता हूँ आपसे, ठीक है। ये सिलेबस है। अब क्वेश्चन ये है कि सर आप कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो मैं जब फर्स्ट यूनिट पढ़ाने जा रहा हूँ वो मैं कहते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। उसके अंदर क्या कहते हैं मैं बात करूँगा, किसका बात करूँगा, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड की बात करूँगा और किंगडम मोनेरा की बात करूँगा, ठीक है। किंगडम मोनेरा के बारे में हम बात करेंगे, मोनेरा के बात करेंगे। उसके बाद अच्छा एक सवाल है, क्या सर आप एक यूनिट कवर कीजिएगा तब सेकेंड यूनिट स्टार्ट कीजिएगा? नहीं, तो वह अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होगा। कभी मैं पूरा यूनिट कवर करूंगा, कभी मैं उस यूनिट से भी स्टार्ट करूंगा, इस यूनिट से भी स्टार्ट होऊंगा। 3-4 वीडियो एक साथ आते रहेंगे वक्त के साथ, जैसे जैसे होगा, ठीक है, चलते रहेंगे। ओके, जब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, लाइक करें और शेयर करें और अपने उन दोस्तों को भी भेजें जो इस लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बेटा।